नमस्कार दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं दरभंगा और यहीं से चलेंगे नेपाल, जहां आपको इंडिया और नेपाल का बॉर्डर भी दिखाएंगे। यहाँ से दरभंगा मात्र 4 किलोमीटर है और झंझारपुर 50 किलोमीटर। तो यहीं से एक मब्बी ये पुल है, पुल के नीचे पड़ता है मब्बी, और यहीं से हम लोग बाएं की तरफ मुड़ जाएंगे और चलेंगे मब्बी। इस स्थान का नाम है मब्बी। देखिए, यहाँ से मुजफ्फर मात्र 58 किलोमीटर है, मोतिहारी 116 किलोमीटर और पटना 136 किलोमीटर। अगर आप आ रहे हैं पटना से तो मात्र 136 किलोमीटर यहाँ आना होगा और मब्बी उतरना होगा या फिर अपने अगर वाहन से आ रहे हैं तो यहाँ उतर कर आपको यहीं से मुड़ना है। यहाँ का भी दृश्य काफ़ी सुंदर है। जो हम लोग एक मब्बी पुल पर हैं और ये नेशनल हाईवे है। अब हम लोग आ गए हैं NH 227 पर। यहाँ से मात्र 5 से 6 किलोमीटर नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। तब उसी समय में हम लोग नेपाल में पहुँचेंगे और जनकपुर मंदिर पहुँचेंगे। यानी कि जनकपुर में जानकी मंदिर है, वहाँ हम लोग फुलहर आ गए हैं और यहाँ से देखते हैं कितना किलोमीटर दूर पड़ेगा। यहाँ से अब नेपाल बॉर्डर कितना दूर पड़ेगा? यहाँ से आपको 8 किलोमीटर दूर। 8 किलोमीटर। और जनकपुर जो मंदिर है जनक सीता जी का, वो कितना पड़ेगा? वहाँ से आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा, जखी से 10 किलोमीटर। मतलब कि अभी यहाँ से 10-15 किलोमीटर लगभग पड़ जाएगा। 15-16 किलोमीटर। ठीक, धन्यवाद। आपका नाम क्या होगा? प्रमोद यादव। ये कौन सा जगह है? फुलहर गिरा स्थान। इधर का जो रोड है और मरम्मत का कार्य चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से 5 किलोमीटर बॉर्डर और पड़ेगा, क्योंकि ये रोड जो है इंडिया और भारत के बीच है। तो ये अभी मरम्मत चल रहा है और उसकी चौड़ाई बढ़ाई जा रही है ताकि आने जाने में दिक्कत ना हो। हमारे भारतीय सैनिकों को भी और लोगों को भी आने जाने में काफ़ी सहूलियत मिले और नेपाल से जो व्यापार होता है वो भी अच्छा से हो सके, इसलिए मरम्मत काफ़ी चौड़ा कर बनाया जा रहा है। हम लोग पिपरा चौक आ गए हैं। हालांकि रास्ता थोड़ा ख़राब है, चूँकि यहाँ निर्माण का कार्य हो रहा है, मगर हम लोग को जाना है अपने मंजिल पर। तो रास्ता इधर ख़राब पड़ रहा है, निर्माण कार्य जारी है। आने में थोड़ा समस्या हो रहा है, आने जाने में दिक्कत तो हो ही रहा है लोगों को। रास्ता बहुत ही डेंजरस है। अब हम लोग आ गए हैं बॉर्डर। तो देखिए, सोनू कुमार सिंह के द्वार के नाम से मधुबनी अब यहीं से है। अब यहाँ से हम लोग इन करेंगे। और यहाँ से मुड़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जनकपुर रोड। यही रोड अब सीधे चल जाएगा। चलते हैं आगे। अब कुछ ही दूरी पर नेपाल इंडिया का बॉर्डर आएगा। हम लोग बाइक से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से पटना के लिए बस भी जाती है। आप डायरेक्ट पटना से भी यहाँ आ सकते हैं।
सशस्त्र सीमा बल 48वीं वाहिनी जयनगर सीमांत चौकी यहाँ पड़ता है, पिपरौनी में जो पड़ता है। अब हम लोग कुछ ही देर में नेपाल बॉर्डर पर आने वाले हैं। इधर का रोड जो है पक्की है, कंक्रीट से बना हुआ है। हम लोग आ चुके हैं इंडिया और नेपाल का बॉर्डर। देखिए यही बॉर्डर है, एसएसबी का, यहाँ सशस्त्र सीमा बल भारत का है और उसी के बाद नेपाल बॉर्डर पड़ता है। हम लोग आ चुके हैं जटही बॉर्डर, मगर यहाँ पर सुरक्षा के कारण नेपाल में जाने नहीं दिया जा रहा है। अनर्गल ग्रुप से जा सकते हैं, पर जो ऑथराइज है ऑथराइज कर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम आए हैं एक जटही बॉर्डर पे एक माँ काली का सुंदर मंदिर है, उसका आपको दिखाते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा मंदिर है और इसके बारे में मैं पता करता हूँ और पूछता हूँ। हमारे पंडित जी यहीं पर हैं जो पूजा करते हैं। देखिए माँ का जो स्वरूप है बहुत ही अच्छा है, आप भी दर्शन कर लीजिए। माँ का दर्शन किए और अपनी मनोकामना को पूर्ण कीजिए। आइए मैं पंडित जी से इसके बारे में बात करता हूँ। पंडित जी आपका नाम क्या होगा? ऐसे हमारे माता पिता रखे हैं जो कि शेखर झा तांत्रिक वाचा। अच्छा, तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? हम तो यहाँ मठाधीश होकर के 4 साल से रह रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो माँ का आरती वगैरह, ये मंदिर का निर्माण कब हुआ? ये करीब 80-82 के लगभग। अच्छा, 80-82 से ही चल रहा है। तो कुछ पूर्वत ये ठप हो गया था। हाँ। दान पत्र से ही काम चलता है। जी जी जी। तो अभी तो बगल में इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, तो यहाँ पर तो जाना ही वर्जित है। तो हम दूसरे नेपाल में नहीं जा सकते हैं। तो उसके ये कब से बंद है? ये तो लॉकडाउन से ही बंद। लॉकडाउन से? लॉकडाउन के पहले आना जाना था? नहीं था, पहले था। हाँ, लॉकडाउन से पहले था। तो माँ का आरती कब होता है? करीब 6:30 बजे संध्या काल की आरती होती है। और सुबह में? सुबह में करीब मैक्सिमम वही 6:30-7 मतलब कि सुबह में भी 6-6:30 और शाम में भी 6:30 बजे। तो जैसा देखिए पंडित जी बता रहे हैं कि हम यहीं पर मठाधीश हो गए हैं और यहीं पर रहते हैं और अपनी माँ का सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। अच्छा माहौल भी है। और बगल में कौन सी नदी बहती है? जमुनी नदी का ये प्रचलित है। और तुलसी के ये पुल जो है ये इंडिया और नेपाल के बीच का है, तो ये कौन सी नदी अभी बह रही है? जमुनी नदी है ये जो है अभी जमुनी नदी बह रही है। तो उस पार तो नेपाल हो जाता है और इस पार इंडिया हो जाता है। तो देखिए एक वो झंडा दिखाई दे रहा है, वो झंडा क्या है? वो झंडा जो है सो ऐसे पार्टीगत झंडा है। जो मृतक हैं, मृतक का पुत्र जो है सो पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष है। तो वही जो है सो अपना पार्टीगत व्यक्तिगत लगाए हैं। इसमें तो ये अपना व्यक्तिगत मनमानी है। ये जो जमुनी नदी है, देखिए ये जमुनी नदी के इस पार जो है इंडिया अपना पड़ता है और उस पार नेपाल बॉर्डर पड़ता है। तो एक हमारे वहाँ के नेपाल का जो पार्टी है, कोई राजनीतिक पार्टी, तो उन्हीं का वो झंडा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ से नेपाल बॉर्डर भी शुरू होता है। आप देख लीजिए जहाँ तक नज़ारा है, जमुनी नदी पूरी पानी से भरा हुआ है। उस पार चूँकि हम जा नहीं पा रहे हैं, उस पार चूँकि पाबंदी है, हमारे भारत केंद्र सरकार द्वारा रोक लगाया, चूँकि भारत गया है इस जगह। राजघाट है, राजा जनक का घाट कर करके सुप्रसिद्ध है राजघाट। जी जी। यहाँ पर राजा लोग आते थे, ऋषि मुनि लोग आते थे, देवस्थल था। तो यहाँ जब जनकपुर जाते थे ऋषि लोग तो यहाँ पर भद्र होकर के जाते थे, इसीलिए जटही नाम से जाने जाते हैं जटेश्वर। और यहाँ एक महादेव मंदिर भी है, उसको जटेश्वर नाथ कह करके पुकारा। जी अभी देख सकते हैं कि नदी के उस पार एक किसका मंदिर है? महादेव। महादेव का मंदिर है, जो ऋषि मुनि जनक जी भी यहाँ है। राजा जनक के ही मतलब घाट कहा जाता है, राजा जनक और दशरथ का। जी जी जी। लेकिन सुप्रसिद्ध राजा जनक की घाट से ही तुलसी कृत्य रामायण में भी वर्णित है, राजघाट के ऊपर सुंदर कह करके। जी वही राजघाट है। ठीक। इस मार्ग से सीता गिरजा को पूजन करने जाती थी। जी। इसी राजघाट से।
इसीलिए या राजघाट कहा गया जी, ये राजघाट के नाम से भी जाना है। जाता है। सुप्रसिद्ध है जी। ये ओके, राजघाट से ही सुप्रसिद्ध है। अच्छा ठीक पंडित जी, बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो देख रहे हैं, अब यहाँ के बाद आपको नेपाल का बॉर्डर पड़ता है। अब यहाँ से आप आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए गाड़ी लगा हुआ है, यही बस स्टैंड है। क्योंकि कहीं से आइएगा तो आपको यहीं पर रुकना पड़ेगा और रुक कर ही जाना पड़ेगा। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। हम क्षमा चाहेंगे कि आपको जनकपुर यानी कि नेपाल नहीं ले जा पाए, क्योंकि आप देखें कि सीमा सुरक्षा बल के द्वारा रोक है, हमारे इंडिया सरकार द्वारा रोक है, क्योंकि चाइना और नेपाल के साथ समझौता अब क्या हुआ है जिसके कारण वो लोग जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आगे जब कभी भी खुलेगा लॉकडाउन और भारत और नेपाल के बीच जब अच्छा संबंध हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर जनकपुर ले चलूँगा और दिखाऊँगा। तब तक के लिए क्षमा चाहूँगा। नमस्कार।